बहुत बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी 8 साल की उम्र से शौक दीन, इस्फहान के रहने वाले, छोटा सा गाँव, कहते हैं 8 साल की उम्र से मकतब में जाता था, दीनी तालीमात पढ़ता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो वो तालीम वहीं तक थी और आला तालीम हासिल करने के लिए मुझे इस्फहान जाना पड़ता। तो अपने वालिद को कहा कि बाबा मैं इस्फहान चला जाऊं। उन्होंने कहा बेटा आपकी उम्र 11 साल है, छोटे बच्चे हो, खाने का मसला, कपड़ों का मसला, अकेले तको तना दुरूस परदेश में किस तरह रहोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन शौक दीन, नूर दीन, हिदायत का इतना शौक कि बाप मैंने जाना है, मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। बाप न माना। रात को वालिद सो जाते थे, फिर आके वालिद के पाँव बैठ जाते थे, अपने हाथ से पाँव दबाते थे ताकि बाबा राजी हो जाएं। कि मैंने इतना रोया, मैं इतना रोया कि बिल आखिर मेरा बाप राजी हो गया। कि मुझे छोड़ के आए इस्फहान का मदरसे सदर गालिबन, उसके अंदर दाखिला करवाया, वापस आ गए। 4 महीने कहते हैं बड़े शौक के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ मैंने पढ़ाई की। 4 महीने के बाद सर्दी का मौसम शुरू हुआ, शदीद बर्फबारी इस्फहान में, मदरसे का सहन बर्फ से भर गया, गलियां बर्फ से भर गईं, हुजरे ठंडे, कमरे ठंडे। कहते हैं इन 4 महीनों में मेरे ऊपर माल और रिस्क की बड़ी तंगी आई। यहां तक कि कमरे में रोशनी जलाने के लिए शमा चाहिए होती थी, मोमबत्ती, गर्म कमरा करने के लिए कोयले लेने पड़ते थे। खाना मेरा खत्म हो चुका, जो बची हुई सूखी रोटी थी उस रोटी से मैं अपना गुजारा करता था। कि ऐसी आलम में कमरे में कांप रहा था। और इन्हीं अयाम और दिनों के दरमियान मेरे वालिद गांव से उठ के इस्फहान आ गया था कि बेटे से जाके मिलूं। अब जैसे कमरे में आए तो कमरे में रोशनी नहीं, कमरा ठंडा पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं, बेटे की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। कि फौरन मेरे वालिद ने डांटना शुरू कर दिया, अबुल हसन मैंने पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिद लगा दी कि मैंने मदरसे जाना है, मदरसे जाना है, मदरसे जाना है। देखो क्या हालत बनाई है, खाने के लिए कुछ नहीं, सर्दी का मसला है, बीमार पड़ जाओगे, अगर कुएं हो जाता तो हम क्या करते माँ बाप। 11 साल का बच्चा, कहते मैं हुजरे से बाहर निकला, सहन के बीच में खड़ा हो गया, आसमान की तरफ देखा, कहा ना तू अपनी आखिरत बना, खुदा तुम्हारी दुनिया बनाएगा। तो अपना मामला रब के साथ सही कर, खुदा बंदों के साथ तेरे मामलात को सही करेगा। कहते मुझे बड़ा इश्क था इमाम ज़माना से। मैंने कहा मौला यहाँ आया हूँ आपके मकतब का इल्म पढ़ने के लिए, और आप लोगों ने कहा है जो हमारे राह पे चलेगा उसकी मुश्किलात को हल करने का बंदोबस्त भी कौन करेंगे, हम करेंगे। आपने कहा जिसके पास इमाम है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा हम वो हैं जिनका वारिस है, हम लावारिस नहीं है। मौला अब ये मेरे वालिद मुझे ले जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ रहना है, इल्म दीन हासिल करना है। कहते आंखों से आंसू बारिश की तरह बह रहे थे, इमाम ज़माना के साथ इस्तग़ासा इस्तग़ासा। अचानक मदरसे का दरवाज़ा खटका, खादिम मदरसा दौड़ा दौड़ा गया, दरवाज़ा खोला, कहा अबुल हसन को बुलाओ। खादिम ने कहा बच्चे कोई किसी को काम है तुम्हारे साथ। अब मुझे कोई इस्फहान में जानता नहीं, दौड़ा दौड़ा दरवाजे पे गया, एक नूरानी वजूद खड़ा था। उसने कहा अबुल हसन तुम्हारे कमरे में मोमबत्तियाँ पड़ी हैं, जरा उसको गौर से देखो, पीछे बहुत मोमबत्तियां पड़ी हैं। कि अपना हाथ आगे लाओ, कुछ पैसे मेरे हाथ पे रखे, कि इन हाथों से जाके कोयले लेना, कमरे को गर्म करना, खाना लेना, क्योंकि तुम्हारे हुजरे में मेहमान आया हुआ है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसका मानने वाले हो जो अपनी कौमों का ख्याल भी रखते हैं, जो अपनी शियों पे नजर भी रखते हैं। कहते अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। मैंने लिया, कमरे के अंदर गया, वालिद ने पूछा बेटा कौन था। मैंने कहा बाबा कहा मोमबत्तियां पड़ी हैं, कमरे में रोशनी नहीं थी, ढूंढा मोमबत्तियां मिल गई। कहा कुछ पैसे देकर गए और कहा कि इससे कोयले ले लेना, कमरे को गर्म कर लेना, खाना ले लेना, तुम्हारे कमरे में मेहमान मौजूद है, और उसे कहना कि तू उसका मानने वाला है या उस कौम से ताल्लुक़ रखता है जिनका वारिस अभी जिंदा है। कहते मेरे वालिद खड़े थे, ये सुन के घुटनों के बल बैठे और ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे बेटा तू 11 साल का है, तुझे इमाम ज़माना पर ईमान है, लेकिन वाय हो मुझ पे, मैं बूढ़ा हो गया और मैं तेरे लिए परेशान हूं कि तुझे कौन संभालेगा। तू जिनकी राह पे चला है वही तुझे संभालने वाले हैं। तू अपनी इस्लाह कर, फिर देख हम तुम्हारे मुआमिलात को किस तरह से सही करते हैं। अगर तू अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो हमारी तरफ से भी मुआमिलात की इस्लाह नहीं होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।